नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं मोनाली इनसाइट। आज की वीडियो में ना ही कुछ बोलने का तरीका होगा, ना ही खड़े रहने का, ना ही किसी फ्लो पे ध्यान देना है। आज की वीडियो में खुले दिल से, खुले मन से जैसे हूँ वैसे ही आपके सामने रूबरू होना है। कुछ काल्पनिकता, कुछ वास्तविकता, कुछ सच और कुछ झूठ। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको काल्पनिकता और झूठ से मोड़कर वास्तविकता और सच की ओर ले जाने आई हूँ, with some fact and some evidence। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जी हाँ, ये लाइन बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो आइए इसे बारीकी से जानते हैं कि आखिरकार हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये लाइन कितनी सच और कितनी झूठ है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है। लेकिन हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। भारत देश का बच्चा बच्चा जानता होगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल गलत है। आप शायद मुझे ही समझ रहे होंगे, लेकिन हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए आप वीडियो में आगे मेरे साथ बने रहिए। लोग क्लेम करते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये बहुत ही प्रचलित और कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। 2012 में ऐश्वर्या पारासर ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा, क्या भारत सरकार ने हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में माना है, और माना है तो आखिरकार कब? तब खेल मंत्रालय ने एक आरटीआई इंक्वायरी में जवाब देते हुए खेल मंत्रालय की युवा मामलों के अवर सचिव SPS तोमर ने बताया कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यानी कि आज से 8 साल पहले ही ये क्लियर हो चुका था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। लेकिन क्या आपको ये बात पता थी? चीन की दीवार, जो कि मानव के द्वारा निर्मित की गई है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नंगी आंखों से चीन की दीवार को हम चांद से भी देख सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये सच है या नहीं? इस बात को जानने के लिए आगे की वीडियो में मेरे साथ और फैक्ट की तरह बने रहिए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की दीवार प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शायद इसीलिए लोगों को बताया जाता है कि धरती पर चीन की दीवार एक ऐसी मानव निर्मित चीज है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। क्या आपने भी ऐसा सुना है या फिर मानते हैं? अगर हाँ, तो नासा आपसे सहमत नहीं है, क्योंकि नासा इस बात को साफ साफ नकार चुका है। नासा का कहना है कि चीन की दीवार लो अर्थ ऑर्बिट से दिखाई नहीं देती, लेकिन क्लाइमेट अगर साफ हो तो कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने पर सिर्फ चीन की दीवार ही नहीं, बल्कि पिरामिड और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में IR यानी कि इंडियन रेलवे में है। ये बात भी कहां तक सच और कितनी झूठ है, इस बात को जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ आगे भी बने रहिए। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट। क्या आपने भी ऐसा सुना है कि पूरी दुनिया में भारत में रेलवे विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं? अगर आपने ऐसा सुना है तो ये सच नहीं है, क्योंकि 2015 के एक सर्वे के अनुसार इंडियन रेलवे 8वें स्थान पर है, जिसमें 1.4 मिलियन कर्मचारी काम करते हैं। तो वहीं सबसे टॉप पर 3.2 मिलियन कर्मचारियों के साथ अमेरिका का रक्षा विभाग है। 2017 में ओपी फोर्ब्स की एक सर्वे के अनुसार इंडियन रेलवे 1.5 मिलियन कर्मचारियों के साथ 7वें नंबर पर है। एक कोटेशन है कि आंख के बदले आंख लोगे तो दुनिया अंधी हो जाएगी, शायद गांधी जी का। नहीं, मैंने कहा शायद। जी हाँ, आज तक आप में से आधा से ज्यादा लोग यही मानते आए हैं कि ये कोटेशन गांधी जी ने बोला था या फिर उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत है। कैसे? आइए देखते हैं। लंबे अरसे से आप सब भी सुनते आए होंगे कि ये लाइन गांधी जी के द्वारा कही या लिखी गई थी, लेकिन क्या ये सच है? शायद गांधी जी के अहिंसावादी व्यक्तित्व के कारण भी ऐसा माना गया कि ये लाइंस गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई थी।
लेकिन जब येल बुक ऑफ कोटेशन के एडिटर ने गांधी फैमिली से पूछा कि क्या ये लाइंस गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, तब गांधी परिवार का एक भी सदस्य ये बताने में असक्षम रहा। हमारे भारत देश में बच्चे स्कूलिंग शायद 2-3 सालों से स्टार्ट कर देते हैं, तभी उन्हें बता दिया जाता है कि राष्ट्रगान को कैसे गाया जाना है, किस मुद्रा में गाया जाना है, कितने मिनट या कितने सेकंड के अंदर गाया जाना है। लेकिन क्या आज भी हमारे भारत देश में राष्ट्रगान को सही तरीके से गाया जाता है? यहाँ तक कि राष्ट्रगान को हमारे यहाँ गाने में इंडियन टीम भी गलती करती है। इस बात की पुष्टि मैं आगे भी आपको एक वीडियो के माध्यम से करवाने वाली हूँ। लेकिन जो गलती होती है वो ये कि आज भी हम गाते हैं पंजाब सिंध गुजरात, नहीं, हम गाते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जो कि कुछ समय पहले पंजाब सिंध गुजरात मराठा हो चुका है। वो कैसे, आइए देखते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। क्या आप सब भी राष्ट्रगान को सही ढंग से पढ़ते या फिर सही ढंग से गाते हैं? क्योंकि जनवरी 1950 में ही सिंध शब्द को हटाकर सिंधु शब्द का प्रयोग किया जा चुका था। दरअसल सिंध पाकिस्तान का प्रांत है, इसीलिए सिंध को हटाकर सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि सिंधु नदी भी पाकिस्तान में है, लेकिन बहती भारत की घाटियों यानी जम्मू कश्मीर में है। हमारे देश में बच्चों और बुजुर्ग लोगों को शायद ये बात कम पता होगी, लेकिन विद्यार्थी जो है, जो कि स्टूडेंट वर्ग है, वो काफी अच्छे से जानते होंगे कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। जी हाँ, ये लाइन भी बिल्कुल गलत है। कैसे, आइए जानते हैं। आज भी बहुत लोगों का मानना है कि भारत 1947 में सेक्युलर हो गया था, लेकिन इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो समझ में आएगा कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर ही किया गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब भारत को सेक्युलर घोषित कर दिया गया। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि ना ही 1947 में और ना ही 1950 में, बल्कि 1976 में जब 44वें संविधान में संशोधन किया गया तब सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया। किंतु ऐतिहासिक रूप से भारत में सर्वधर्म समन्वय और वैचारिक एवं दार्शनिक स्वतंत्रता आदिकाल से चली आ रही है। अगर मैं आपको अच्छी लगी हूँ, मेरे बोलने का तरीका आपको पसंद आया हो, मेरे फैक्ट्स आपको सच लगे हो, जो जहाँ तक है कि जहाँ तक नहीं, कन्फर्म सही ही थे, पुराने मुद्दों पर भी मेरे विचार आप जाके देख सकते हैं। भविष्य में मैं प्रयागराज की स्वतंत्र पत्रकार बनना चाहती हूँ, तो इस पथ पर अग्रसर होने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगली मेरी वीडियो जाते ही आपकी YouTube पर नोटिफिकेशन झट से आ जाए। Thanks for watching. Like the video, share more and more the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. धन्यवाद।